दोस्त एंड हमारे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो के माध्यम से जितने भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है सारे के सारे एग्जाम उपयोगी प्रश्न है। आज मैं आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आया हूं जो 8, 7, 9, 6 और 12 तक ये सारी क्वेश्चन ये जो है फॉर्मूला सारे के सारे फॉर्मूला उपयोग होने वाला है। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और इसकी फॉर्मूला देख के जाइए कि आखिर फॉर्मूला इसका होता क्या है। तो हम लोग टाइम ना गवाते हुए हम लोग अपनी वीडियो की ओर देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। फर्स्ट जो है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो गया लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। चलिए नेक्स्ट जानेंगे हम लोग घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब 6 गुने भुजा स्क्वायर। चलिए सबको अपने कलम को भी लिख करके बैठे और अपने फटाफट लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है ऑप्शन में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2 पाई r h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r h। पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है। ध्यान से समझेंगे, कभी भी एग्जाम में आता है तो पाई का वैल्यू 22/7 और पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन में, अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका आंसर हो जाएगा 2 पाई r इंटू r प्लस h। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 का जो है बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r इंटू r प्लस h। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, आप लोग सबको लिखते ही चले जाएंगे। नेक्स्ट है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आंसर हो जाएगा पाई r l। फटाफट सब लिख लेंगे। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 6 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका आंसर होगा 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलेंगे इसी के वीडियो के माध्यम से। तो दोस्त हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन जो है 7 में है अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी तो मैंने जस्ट बताया गोले का तो 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब बताएंगे अर्ध गोले। अर्ध गोले का जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट है 8 नंबर का अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर। नेक्स्ट जो है घनाभ का आयतन। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है और ये एक नहीं हर एग्जाम में पूछता है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र हो जाएगा L गुने B गुने H, मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसका हिंदी हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। नेक्स्ट है घन का आयतन। नेक्स्ट है 10वीं में घन का आयतन। तो इसका घन का आयतन का सूत्र हो जाएगा जैसा भी मैंने जस्ट बताया घनाभ का आयतन L गुने B गुने S। तो घन का आयतन होता है AQ, मतलब भुजा Q। भुजा Q। देखिए अर्धगोला का जो आकृति होता है उसकी आकृति इस प्रकार से हो जाएगा आध कटोरे के जैसा, और
घनाभ जो हो जाएगा, घनाभ का आकृति इस प्रकार से होता है। आप लोग आकृति भी देख लीजिए किस प्रकार का आकृति छपा जाता है घन और घनाभ का शो। ये हो गया घनाभ की आकृति। और फिर है घन का आयतन, तो भुजा क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन में जानेंगे, पहले इसका चित्र देखेंगे बेलन कैसा होता है। तो ये ड्राम की जैसा होता है बेलन, इस तरह से, और इस तरह से हो गया बेलन। तो इसका सूत्र जो होता है ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है बेलन का आयतन। देखिए बेलन तो इसका चित्र होता है इस प्रकार से, लेकिन इसका सूत्र हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है शंकु का आयतन। तो शंकु का चित्र कैसे होता है, आप लोग तुर्की टोपी तो पढ़े होंगे।